अब आगे। करीब 1 घंटे बाद ड्राइवर अक्षत की विला के सामने कार रोकता है और वो जल्दी से बाहर आकर अक्षत के सामने का डोर ओपन करता है। अक्षत भी बिना देरी किए कार से बाहर आता है और तुरंत अपने विला में चला जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सीधे अपने रूम की ओर जाता है और रूम में पहुंचकर अदिति को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पूरे रूम में अदिति कहीं भी दिखाई नहीं देती। वह बाथरूम, बालकनी सभी जगह अदिति को ढूंढता है, पर अदिति उसे कहीं नहीं मिलती। वह दूसरे रूम में भी जाकर यहाँ चेक करता है, लेकिन अदिति उसे वहाँ भी नहीं मिलती। जब अक्षत को अदिति कहीं नहीं मिलती तो वह गुस्से से नीचे जाता है और अपने एक सर्वेंट को बुलाकर अदिति के बारे में पूछता है। अदिति कहाँ है? कहीं दिशा क्यों नहीं रही मुझे? अक्षत ने गुस्से से अपने सर्वेंट से पूछा। अक्षत के सवाल सुन उसके सर्वेंट के तो डर से पसीने छूटने लगे। डर के कारण उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। अक्षत ने गुस्से में चिल्लाकर अपने सारे गाइस को अपने सामने बुलाया। सभी एक साथ आकर अक्षत के सामने सिर झुकाए खड़े हो गए। उन सब को घूर कर देखते हुए अक्षत ने एक बार फिर से गुस्से में दोबारा वही सवाल पूछा। वो सर मैडम ना जाने कब बिना बताए घर छोड़कर चली गई, उस सर्वेंट ने डरते हुए अक्षत से कहा। ये सुनकर अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि यह सारे गार्ड और सर्वेंट को एक साथ ही मार डाले। ये तुम लोगों को बिना बताए तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर घर से भाग गई और तुम लोग क्या कर रहे थे? लगता है तुम लोगों की ट्रेनिंग वापस से करानी होगी। तुम लोगों को मैं क्या यहाँ आराम करने के पैसे देता हूँ? अक्षत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। अक्षत के गुस्से को देखकर वह सभी डर से कांपने लगे। उन सब की हिम्मत भी नहीं हो रही थी अक्षत की तरह देखने की। अक्षत ने एक बार घूर कर उन सभी को देखा और फिर तुरंत वह बाहर निकल गया। वह सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर अदिति को ढूंढने के लिए वहां से चला गया। कबीर का दिला। कबीर बहुत देर तक स्टडी रूम में सोफे पर बैठकर विराट के कहे हुए बातों को सोचे जा रहा था। उसके कानों में अभी भी विराट की कई बातें गूंज रही थी कि तुझे काकुन से सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है। वह बहुत ही उधेड़बुन में लगा हुआ था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह उठा और स्टडी रूम के विद्रों के पास जाकर एक सिगरेट जलाए और उसके लंबे लंबे कस लेने लगा। नहीं, कबीर सिंह रानावत कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी नहीं। कुछ देर तक सोचने के बाद कबीर सिगरेट के कश लेते हुए खुद ने बोला। फिर वह अपनी सिगरेट बुझाकर स्टडी रूम से बाहर आया और अपने रूम में भला गया। कबीर जब रूम में गया तो उसकी नज़र सोफे पर हो रही काकुन के चेहरे पर गई। काकुन सोते हुए और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कबीर की नज़रें एक पल के लिए उसके सुंदर चेहरे पर धम सी गई। अचानक हवा के कारण उसके बाल उड़कर उसके चेहरे को घरा गए। कबीर चलकर काकुन के पास गया। वह झुक कर धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाया और वहीं नीचे घुटने के बल बैठकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। विराट कह रहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं कभी भी तुमसे तो क्या किसी से मोहब्बत नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरी एक जिन थी, एक गुस्सा था तुम पर जिस कारण मैंने तुमसे शादी की, बस और कुछ नहीं। कबीर ने काकुन के चेहरे को गौर से देखते हुए धीरे से कहा, फिर तुरंत ही उठकर वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। कबीर के जाते ही काकुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। जब कबीर रूम में आया तो डोर के खुलने की आवाज़ से काकुन की नींद खुल गई थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए रखा ताकि कबीर को इस बात का पता ना चले कि वह सोई नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान को कभी भी कोई भी खुशी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। अगर इंसान को खुशियां आसानी से मिल जाए तो ये कभी भगवान को याद ही ना करें। ना जाने भगवान ने मेरी किस्मत में अभी और कितने दुख लिखे हुए हैं। काकुन एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ अपने मन में बोली और फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में रुके आंसू बहकर गालों पर आ गए। थोड़ी देर बाद कबीर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त वह अपने फॉर्मल टी शर्ट और एक सिंपल लोवर में था। वह सीधे बेड पर जाकर आराम से लेट गया। फिर थकान के कारण कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। कबीर के सोने के कुछ देर बाद काकुन को भी नींद आ गई। अगली सुबह कबीर की जब नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले सोफे पर गई जहां काकुन रात में सो रही थी, लेकिन अभी वहां पर काकुन नहीं थी। काकुन पहले ही उठकर रूम से बाहर चली गई थी। उसने सोच रहा था कि अब से वह कबीर का सामना नहीं करेगी।
ना ही उससे कुछ भी बात करेगी। कवि ने कुछ देर इधर उधर देखा तो तुरंत रहे फ्रेश होकर अपने जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। करीब 1.5 घंटे बाद कबीर वापस अपने रूम में आया और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वह बाथरूम से बाहर आया और फिर तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास नाश्ता करने के लिए आ गया। उसे लगा शायद उसे काकुन डाइनिंग टेबल पर जरूर मिलेगी, लेकिन वहां भी काकुन उसे नहीं मिली। यह इधर उधर किचन की तरफ देखा, लेकिन काकुन उसे कहीं नजर नहीं आई। ना जाने क्यों आज सुबह से ही काकुन को ना देखने के कारण उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर एक मेरे को अपने पास बुलाया। तुम्हारी मैडम कहाँ गई है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कबीर ने अपने सख्त आवाज में उस मेड के आने पर उससे पूछा। सर, वो मैडम तो कॉलेज के लिए जल्दी निकल गई है। कह रही थी आज कोई जरूरी काम था, इस कारण वह जल्दी जा रही है। जल्दी जल्दी में उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और ऐसे ही चली गई। उस मेड ने कबीर के पूछने पर धीरे से अपना सिर झुकाकर बताया। कबीर ने उस मेड के बताने के बाद उसे वहां से जाने का इशारा किया। वह मेड कबीर का इशारा समझकर तुरंत वहां से चली गई। इस लड़की के कुछ ज्यादा ही मन बढ़ गए हैं। सुबह सुबह जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई, एक बार भी मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कबीर ने मुंह में अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर वह भी तुरंत डाइनिंग टेबल से बिना कुछ खाए वहां से बाहर की तरफ बला गया। वही दूर खड़ा विराट पहराम देखा और सुन रहा था और मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। कबीर कम से अपना लैपटॉप बैग लिया और तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अदिति का अपार्टमेंट। अदिति शाम में ही अक्षत के घर से चोरी छुपे भागकर अपने नए अपार्टमेंट आ गई थी। इस अपार्टमेंट के बारे में अक्षत के आदमियों को कुछ नहीं पता था। वह उस अपार्टमेंट के एक रूम में आकर पहले अपने लिए कुछ सिंपल सा खाने के लिए बनाया, फिर वह आराम से खाना खाया। अभी बेड पर बैठकर अपना एक हाथ अपने पेट पर रख सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। बेबी, मैं आपको वो सारी खुशियां दूंगी जो आपको चाहिए होगा। मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति में। आप सिर्फ मेरे बदले हो, सिर्फ मेरे, और मैं आपको किसी को नहीं देख सकते। अदिति अपने पेट पर हाथ रख अपने बच्चे से बातें करते हुए बोली। ये सब बोलते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ देर बाद वह अपने आंसू को साफ कर बेड पर आराम से लेट गई। लेटते ही उसकी आंखों के सामने अक्षत और उसके साथ में बिताए सारे पल एक एक करके आने लगे। वह अपनी आंखें जोर से बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और कुछ देर कोशिश करने से ही यह नींद के आगोश में चली गई। उसके सोने के कुछ देर बाद ही कोई उसके रूम में धीरे से आया और उसके बेड के पास बैठकर उसके चेहरे को बहुत प्यार से निहारने लगा। कुछ देर बाद वह अदिति के बगल में ही लेट गया। फिर वह इंसान अदिति को पीछे से उसके कमर से पकड़कर सो गया। अगली सुबह जब अदिति की आंख खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसे थोड़ा अजीब लगा। ये धीरे से अपने बगल में देखने लगी और अपने बगल में सो रहे इंसान को देख वह हैरान रह गई। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। यह एक झटके में उस इंसान के हाथ को अपने कमर पर से हटाया और उसे खुद से दूर कर दिया। ऐसे हिलने डुलने के कारण उस इंसान की भी आंख खुल गई और वह अदिति के हैरान नजरों को देख मुस्कुराने लगा। कबीर का ऑफिस। कबीर आज सुबह जब से अपने ऑफिस में आया था, उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों उसे सुबह से ही बेचैनी हो रही थी। सुबह से दोपहर होते होते उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। फिर भी वह खुद के ख्यालों को अटक कर अपना काम कर रहा था। अभी वह एक प्रोजेक्ट पर विराट अमन के साथ डिस्कस कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। वह मोबाइल बजा, ये तुरंत कॉल पिक किया और कॉल पिक करते ही सामने वाले ने कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गई। टू बी कंटिन्यूड। लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। पल्स।